तो रात के बजे हैं 10 और डिनर का बुलावा अब तक आया नहीं है, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ आज मारुति के ऊपर बात कर ली जाए, स्पेशली वैगन आर के ऊपर। मैं इस साल गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ और अगर तुम भी सोच रहे हो तो शायद ये वीडियो तुम्हारे काम का है कि अगर हम वैगन आर खरीदते हैं तो कौन सा वाला वेरिएंट हम खरीदें जो प्रॉपर प्रैक्टिकल हो, वैल्यू फॉर मनी हो और बिल्कुल भी मतलब पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना हो, ठीक है? कोई रिग्रेट ज़िंदगी में ना आए। ऐसा मेरे ख्याल से आज की तारीख में अगर मैं वैगन आर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जिस चीज़ को मैं निकाल दूँगा, वो है एलेक्साई को। देखो मैं क्यों बताता हूँ, ठीक है? द मोमेंट तुम एलेक्साई को खरीदोगे ना आज की तारीख में, एलेक्साई की क्या कीमत है? एग्ज़ैक्टली 5 लाख रुपए, एग्ज़ैक्टली 5 लाख रुपए, राइट? और जब तुम इसे खरीदते हो, तुम्हें मिलती है सेम ऑल्टो का इंजन और कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। इस गाड़ी के अंदर तुम्हें कोई म्यूज़िक प्लेयर तक नहीं मिलता। 5 लाख रुपए देकर तुम बस एक डब्बा खरीदते हो और उसके अंदर एक म्यूज़िक प्लेयर रहता है और कुछ ख़ास नहीं, और ऊपर से ये मैनुअल ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल। तो बेसिकली इस वेरिएंट में कुछ नहीं है, ये बेयर बोन्स है, ठीक है? अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा टाइट बजट है और तुम वैगनआर नाम के साथ खुद को जोड़ना चाहते हो, दैट्स व्हेन इट मेक्स सेंस, अदरवाइज़ कोई सेंस ही नहीं बनाता। बट द मोमेंट तुम वीएक्सआई में अपग्रेड करते हो ना, सिर्फ 52,000, मतलब सिर्फ 52,000 रुपए तुम अगर देते हो, देन एक सॉलिड अपग्रेड बन जाती है और वो है वीएक्सआई। और जैसे ही ये अपग्रेड होते हैं तो यहाँ पर चीजें बहुत हद तक चेंज हो जाती है। अच्छा, एक चीज और समझो, यहाँ पर मैं एक्चुअली बताना भूल गया कि अगर मैं 5 लाख रुपए देकर वैगनआर खरीदूंगा, उससे तो बेहतर है सेम इंजन के साथ मेरी मारुति की सेलेरियो आएगी जो वीएक्सआई में आएगा, ठीक है? और क्योंकि इस लेवल पर सारे वीएक्सआई सेम है, ऑल्टो के वीएक्सआई को उठाकर देख लो, वैगनआर के वीएक्सआई को उठाकर देख लो, वैगनआर थोड़ा सा डिफरेंट है, और सेलेरियो के देख लो, लगभग सेम है। जो एलेक्साई वैगनआर की एलेक्साई से काफी बेहतर है। सो बेसिकली कोई सेंस नहीं बनाता, ये भी सेम इंजन के साथ आता है और इससे मतलब बेहतर वेरिएंट है। तो मैं बेटर मैं सेलेरियो को खरीदूंगा देन एलेक्साई। लेकिन अगर मैं 52,000 एक्स्ट्रा रुपए यहाँ पर खर्चा कर पाता हूँ और मैं वीएक्सआई में अपग्रेड कर पाता हूँ, देन चीजें बहुत हद तक चेंज हो जाती है। क्योंकि जितने भी पावर विंडो, मतलब जितने भी विंडोज है ना गाड़ी के खिड़कियां, वो सारे पावर विंडोज में बदल जाते हैं। एलेक्साई में आई थिंक सामने के दो ही हैं और इसमें चारों के चार पावर विंडोज बन जाते हैं, ठीक है? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। इसके अलावा तुम्हें रिमोट कीलेस एंट्री दी जाती है। मतलब अगर मैं नोटेबल अपग्रेड्स की बात करूं, ठीक है? फोकस क्यों नहीं हो रहा? हाँ, रिमोट कीलेस एंट्री तुम्हें मिल जाती है, ठीक है? इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिलते हैं और सबसे बेस्ट, जहां पर मुझे सबसे बेस्ट लगती है, वो है ये जो वेरिएंट है, ये सीएनजी के साथ आता है, ठीक है? सीएनजी के साथ आती है। सीएनजी के जो वेरिएंट है उसकी कीमत थोड़ा सा ज्यादा है। ये पांच, नॉर्मल जो वीएक्स है वो 5,52,000 के साथ आता है और जो सीएनजी वाला है वो आता है 6,50,000 के आसपास, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास अपग्रेड किए। लेकिन अगेन ये फैक्ट्री फिटेड एस के साथ आएगी, पहला रूल। और मारुति की एस कमाल का है। दूसरा, क्योंकि इस गाड़ी में 60-40 स्प्लिट सीट दिया जाता है, तो वो टेंशन भी खत्म कि मेरी जो सीएनजी टैंक है वो पूरा का पूरा बूट स्पेस या ट्रंक का जो स्पेस है, पीछे की सामान रखने का जगह है, वो खत्म कर देगा, मेरी वो टेंशन भी खत्म। तो मैं क्यों मतलब वीएक्सआई को प्रेफर ना करूं, राइट? इसके अलावा इस गाड़ी में पहली बार जो एलेक्साई में मारुति हमें इंसान नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है कि जो गाड़ी चलाएगा वो गाना क्यों सुनने वाला है। लेकिन वीएक्सआई में ऐसा नहीं है। वीएक्सआई में तुम्हें इंसान की तरह ट्रीट की जाती है और तुम्हें दो स्पीकर्स दिए जाते हैं, ठीक है? टू स्पीकर्स दी जाती है, प्लस तुम्हें एक म्यूजिक सिस्टम दी जाती है। हाँ, ये पुराना वाला वो आदिम काल के जो गुहा मानव के जमाने की एक टू इन म्यूजिक सिस्टम दी जाती है। बट इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये खराब नहीं होता आमतौर पर, लंबा चलता है, ठीक है? काफी मतलब दमदार चीज है ये, ठीक है? तो ये सिस्टम मुझे अच्छा लगता है, ठीक ठाक है। यहाँ पर तुम्हें इंसान जैसा फील भी होता है। और रात को अगर गाड़ी भी चलाते हो, क्योंकि तुम सीएनजी में चलाओगे ना, तो रात को अगर गाड़ी चलाते हो तो डे नाइट आईआरवीएम भी तुम्हें दिया गया है। तो अगर पीछे से जब गाड़ियां आएंगी
तो तुम देख पाओगे एक्चुअली, ठीक है। अब तुम्हारे मन में आएगा कि मैं बार बार सीएनजी क्यों कह रहा हूँ, मैं पेट्रोल क्यों नहीं कह रहा हूँ। ठंडे दिमाग से सोचो, वीएक्सआई में मैं सेम 1 लीटर इंजन ही मुझे मिलने वाला है, जो ऑल्टो में मिलता है, जो सेलेरियो में मिलती है, जो इलेक्साई में मिलती है, वही वीएक्सआई में भी मुझे मिलने वाला है। बेसिकली मैं पेट्रोल में वीएक्सआई को क्यों खरीदूंगा, जबकि मैं अगर थोड़ा सा पैसा ज्यादा दे पाऊं तो मैं एक ऐसी गाड़ी खरीद पाऊंगा जो प्रॉपरली पेट्रोल के लिए बनी हुई है, वो है जेडएक्सआई प्लस। देखो, तुम कह सकते हो कि हम जेडएक्सआई में भी तो जा सकते हैं ना। जेडएक्सआई की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी हम जा सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जेडएक्सआई के जो अपग्रेड्स हैं उससे बेहतर जेडएक्सआई प्लस इसलिए है क्योंकि जेडएक्सआई में सिर्फ एक स्टीयरिंग कंट्रोल दी जाती है, वो स्विचेस वगैरह जिससे तुम ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरा 1.2 लीटर का इंजन अपग्रेड होती है। ये इंजन का बस अपग्रेडेशन होती है, जो एक बहुत बड़ा अपग्रेड है बाय द वे। तुम अगर जेडएक्सआई चलाओगे और वीएक्सआई चलाओगे, दोनों में बहुत अंतर दिखाई देगा। तुम्हें एहसास होगा कि ओके, ये जो वीएक्सआई वाला या एलएक्सआई वाला वैगनआर है वो एक्चुअली वैगनआर नहीं है, वैगनआर तो जेडएक्सआई ही है, ठीक है। और जेडएक्सआई प्लस में ये बिल्कुल स्मूथ लेवल पर चलती है, क्योंकि 1.2 लीटर का जो K12N, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, और ये है K10C, ठीक है, ये 1 लीटर K10C इंजन है और ये 1.2 लीटर K12N इंजन है। ये 4 सिलेंडर वाला इंजन है, ठीक है, और ये 3 सिलेंडर वाला इंजन है। और दोनों इंजन में आसमान जमीन का फर्क है। 4 सिलेंडर वाला इंजन ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा रिफाइंड है, ठीक है, और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी है, ठीक है। इंजन के जो तुम कह सकते हो कि रिलायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, और फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजन है अगर मैं K12N की बात करूं। जेडएक्सआई प्लस में जब तुम ये अपग्रेड करते हो तो चीजें बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि पहली बार तुम्हें 7 इंच के टच स्क्रीन दिए जाते हैं, पहली बार तुम्हें 4 स्पीकर्स दिए जाते हैं, मतलब पीछे वाले जो शख्सियत हैं उन्हें भी गाना सुनना चाहिए, वो भी इंसान है, ये जो फीलिंग है ये तुम्हें जेडएक्सआई प्लस में महसूस होगा। सामने फ्रंट में फॉग लैम्प्स दी जाती है, आज की तारीख में फॉग लैम्प्स तो भाई मतलब बड़े बड़े दूसरे कंपनी नहीं देते हैं, ठीक है। फ्रंट फॉग लैम्प्स रात को जब मतलब ठंड के मौसम में जब फॉग आएगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये कितना कितना बेहतरीन चीज है। पीछे रियर वाइपर और रियर वॉशर दिया गया है। रियर वाइपर और रियर वॉशर अगर तुम्हें नहीं पता तो बेसिकली जैसे हम सामने के शीशे को साफ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पीछे के शीशे को भी हमें साफ करने की जरूरत पड़ती है, स्पेशली मानसून के जमाने में जब बहुत ज्यादा ऐसे जब बारिश आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में रियर वाइपर और रियर वॉशर दिया गया है। वॉशर मतलब एक पानी निकलता है और वाइपर से तुम साफ करते हो। देन आती है रियर डीफॉगर, ठीक है। रियर डीफॉगर बेसिकली एक शीशे के अंदर एक तुम कह सकते हो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकली कुछ ऐसे तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे शीशा गर्म होती है और उसके ऊपर कभी बर्फ का आस्तरण नहीं पड़ता, तुम देख पाते हो, जो बहुत एक काम की सेफ्टी वाली चीज है, ठीक है। मुझे प्रॉपर इस वक्त वर्ड की कमी महसूस हो रही है, तो मैं एक्चुअली तुम्हें समझा नहीं पाया ढंग से। अब आते हैं इसके जो खूबी ये है कि ये एएमटी ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अब तुम कहोगे कि एएमटी ऑप्शन के साथ वीएक्सआई भी अवेलेबल है। देखो, मारुति के जो एएमटी है वो बेसिकली एक बहुत ही इंफीरियर टेक्नोलॉजी है, सीवीटी एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, डीसीटी उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी है, बट एएमटी एक काम चलाओ टेक्नोलॉजी है जो तुम्हें पुराने मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह गियर को चेंज करने नहीं देता, खुद ही चेंज करता है। बट इसके साथ जो हिचकिचाहट होती है, इंजन को अंडर पावर महसूस होती है, वो सारे 1 लीटर इंजन की महसूस होगी। बट सेम चीज जेडएक्सआई प्लस में नहीं होने वाला, क्योंकि ये 1.2 लीटर वाला इंजन है, ठीक है, 1200 सीसी का इंजन है, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। तीसरा जिस गाड़ी के बारे में मैं सोच सकता हूँ इसके ऊपर जो वेरिएंट, वो है फ्लेक्स व्हील। नाउ एक चीज समझो, यहाँ पर फ्लेक्स व्हील की ऑप्शन के साथ मैं कह सकता हूँ कि तुम कहोगे कि ओके, हम ये क्यों नहीं खरीद सकते, तुम इसे क्यों कंसिडर नहीं करोगे अगर तुम गाड़ी खरीदोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं वो अपग्रेड हो चुका है। इसके जो फ्यूल लाइंस हैं उसमें करोशन रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसके जो ईसीयू है, आई थिंक इंजन कंट्रोल यूनिट, वो रिकैलिब्रेटेड किया गया है। इसके अलावा इथेनॉल सेंसर भी इसमें दिया गया है, और प्राइस भी लगभग ठीक ठाक है। आई थिंक 7,25,000 के आसपास इसकी कीमत है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेक कर लेना थोड़ा, 7,25,000 के आसपास इसकी कीमत है। नाउ हियर इज द थिंग, इसके
ये जो इंजन इसमें बनी हुई है ना, ये बेसिकली बायोफ्यूल के ऊपर बनी हुई है, बायोफ्लेक्स तुम कह सकते हो। और फ्लेक्स फ्लेक्स बोलिए अप टू E85 तक गाड़ी को चला सकता है, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक तो बहुत ज्यादा तुम कह सकते हो कि टॉर्क में और पावर में गिरावट है। ऑलमोस्ट 90-91 bhp के आसपास आई थिंक पावर है, और 113-112 के आसपास आई थिंक टॉर्क है इसके, ठीक है। एक दूसरा रीजन ये है कि तुम खुद सोचो कि ये गाड़ी जून से लॉन्च होने के बाद अभी तक आई थिंक टोटल 13 यूनिट इसके बिके गए हैं, ठीक है। सिर्फ 13 यूनिट, मतलब पूरे देश में, भारतवर्ष 150 करोड़ के देश में मारुति की वागनर बैच के साथ एक गाड़ी आ रहा है जो केवल 13 यूनिट्स बिके गए हैं, और अब तक कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं है। उनमें से तो आई थिंक एक या दो शायद गिफ्टिंग में मारुति ने दिया है किसी कम, आई थिंक एग्रो किसी संस्था को दिया था उन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली ये वेरिएंट फिलहाल तो मैं कहूंगा कि अगर तुम खुद देश हित में आगे जाकर अपने आप को सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते, अदरवाइज वेट करो। जहां तक मुझे सिचुएशन लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोर्स करने वाला है U20 को। देन इट्स बेटर टू स्टिक विद ZXi प्लस। अगेन लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है E20 के सिचुएशन को लेकर, उसके बाद उसके हिसाब से करेंगे। फ्लेक्सिबल तो है ही, मार्केट में आ भी चुका है, लेने से कोई दिक्कत भी नहीं है, कभी भी ले सकते हैं। अगर ZXi प्लस ले रहे हैं तो इसमें क्या ही दिक्कत है, राइट। ZXi प्लस के प्राइस भी आई थिंक ठीक ठाक ही है, 6,85,000 के आसपास आई थिंक ZXi प्लस है, और थोड़ा सा ज्यादा देनी पड़ेगी तो 7.25 लाख में फ्लेक्सिबल आ जाएगा। बट अगर तुम देखो ZXi प्लस VX LXi या VXi से 3,85,000 ज्यादा है। अगर तुम एक्चुअल में पेट्रोल में सोच रहे हो, मैं कहूंगा, मैं तो कभी नहीं सोचने वाला LXi को, बट अगर थोड़ा सा ज्यादा खर्चा कर पाओ, देन दिस इज द बेस्ट थिंग। अगले 10-15 साल, 20 साल तक ये गाड़ी तुम्हारे साथ आराम से रहने वाला है। एलॉय व्हील्स भी मिलता है ZXi प्लस में, जो आई थिंक VXi में नहीं मिलता। यहाँ पर सिर्फ व्हील कवर भी मिलता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तुम्हें मेरे एनालिसिस कैसा लगा जरूर बताना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई जगह पर चूक गया हूँ, कोई हिसाब मुझसे गलत हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी बताना कमेंट सेक्शन पे जरूर। और अगर मेरे काम तुम्हें पसंद आ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। किसी और गाड़ी के ऊपर अगर तुम वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ लोगों ने डिजायर के ऊपर कमेंट किया था, आई विल ट्राई अगले गुरुवार को या मंगलवार को शायद उसके ऊपर वीडियोस ला दूंगा, ठीक है।